कार्यक्रम की पुण्यार्जक हैं श्रीमती शशि लोहाड़िया धर्मपत्नी श्री अनिल लोहाड़िया मुरादाबाद, श्रीमती वर्षा जैन धर्मपत्नी श्री विकास जैन गुड़गांव, श्रीमती उमा जैन धर्मपत्नी श्री योगेश जैन गुड़गांव, राजकुमार जैन, मधु जैन, मनोज जैन, रूबी जैन, अजय जैन, पायल जैन, अक्षत जैन, अर्पण जैन, प्रेरणा जैन व आन्या जैन, श्रीमती रीटा जैन धर्मपत्नी श्री नरेश जैन, चंदरनगर अजमेर। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन्हें धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी ने चतुर्विध संघ की आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र एवं शास्त्र इत्यादि की व्यवस्था विगत कई वर्षों से सुचारू रूप से की जा रही है। इस पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ उठा सकते हैं। सामान्य सदस्यता 21,000 रूपए मात्र, सदस्यता 1 वर्ष के लिए 11,000 रूपए मात्र, एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रूपए मात्र। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 0250050052258, IFS कोड ICIC 0000250। हम कभी ऐसा नहीं सोचते हैं हम हिंसा छोड़ दें तो भी और पाप छूट जाएंगे, हम झूठ छोड़ दें तो भी पाप छूट जाएंगे। एक दूसरे के कंधे पर चलते हैं, पाप अकेले नहीं चलते हैं, पाप पूरे संयुक्त बन के चलते हैं, पाप साथ में चलते हैं, कसाएं साथ में चलती हैं, एक कसाई अकेली नहीं आती है। देखना वस्तुएं सीमित हैं, मिल जाए तो अहंकार आता है, उनकी सुरक्षा का भाव आता है तो लोभ हो जाता है, और नहीं मिले तो क्रोध आता है, और मिलने का भाव हो तो मान आता है कि मिल जाए तो अच्छा है, मायाचारी करते हैं। इसी प्रकार से एक लोग कहते हैं पहले युग अच्छा था। हमने कही पहले कौन कहता है युग अच्छा था? अरे पहले युग अच्छा था तो कंस ने बच्चे क्यों मार दिए? पहले युग अच्छा था तो रावण राम की पत्नी को क्यों ले गए? लोग कहते हैं कि सीता ने अग्नि परीक्षा दी। मैंने कही सीता ने अग्नि परीक्षा दी तो रावण की भी परीक्षा का प्रमाण पत्र था, क्योंकि वो एक शासक था लेकिन प्रतिज्ञाबद्ध था कि जब तक कोई स्त्री मुझे स्वीकार नहीं करेगी तब तक मैं उसे स्वीकार नहीं करूंगा। इसका प्रमाण पत्र था कि उसने प्रतिज्ञा को पूरा किया, सीता को हाथ नहीं लगाया। आज कोई रावण है ऐसा? चलते चलते ठोकर तो मार ही देगा किसी। एक बूढ़े व्यक्ति ने किसी महिला को ठोकर मारी तो उसने कहा कि बुढ़ा अंधा है क्या, दिखता नहीं क्या? बाल सफेद हो गए। उसने कहा क्या करूं, बाल तो सफेद हो गए, मन तो काला ही है। आप सोच कर देखना कि हम कैसे व्रतों को पाल रहे हैं। कोई कभी देखो किसी को देखकर भाव में बहुत बार विकृति आ जाती है, लेकिन जो जीवन के स्वरूप को समझ लेता है, जो आत्मा को समझ लेता है, उसे लगता है ये तो चलते फिरते माटी के पुतले हैं, कोई काले रंग की है, कोई पीले रंग की है, कोई सफेद है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। झांक कर देखोगे तो कोई अंतर नहीं है न, क्योंकि कहते हैं मात पिता रज बीरज मिलकर बनी ते तेरी, हाड़ मास नस लहू राध की प्रगट व्याधि गेरी। क्या राग में रखा है, लेकिन ध्यान रखना कहना बहुत आसान है। ये राग आग दगे सदा ताते समामृत से ये चिर भजे विषय कसाए अब तो त्याग निज पद भैये। कहते हैं जिन्होंने भी इस राग को छोड़ा है उससे दो ही अपने आप छूट गया है। जिसने राग पर विजय प्राप्त की है, क्योंकि राग में ज्यादा युद्ध हुए, राग में ज्यादा। रावण को लोग कहते हैं कि सीता को ले गया। मैंने कि रामचंद्र जी को भी सीता प्यारी थी तो रावण को भी प्यारी थी, ले गया कोई वैसे जान जोखम में डालने को थोड़ी ले गया था, सीता को पटरानी बनाने को ले गया था। और ऐसे ही और आता है एक का जो उपरंभा थी, उपरंभा रावण को चाहती थी, आप सबको पता होगा, पद्म पुराण पढ़ा होगा।
नल कुंवर की पत्नी, राजा नल कुंवर की पत्नी, और उसके पति के पास ऐसी ऐसी विद्याएं थी कि जो उसके मायामयी कोट को कोई घात नहीं कर सकता था। मंत्रियों ने कहा घात नहीं कर सकते हैं, यहाँ तो हारना ही पड़ेगा क्योंकि उसकी विद्यामय कोट है। और कहते हैं अचानक उपरंभा को पता चला, कुंवारे से चाहती थी लेकिन विवाह नहीं हो पाया था रावण से। सोचो बुद्धिहीनता कि पति का अहित चाहने लगी और रावण के पास निवेदन भेजा दूती के द्वारा कि मैं आपको चाहती हूँ। तो रावण ने साफ इनकार कर दिया था कि मैं नहीं ऐसा कर सकता हूँ, मेरा नियम है, मैं किसी अन्य स्त्री को स्वीकार नहीं करूंगा। लेकिन कहते हैं विभीषण जैसों ने शिक्षा दी थी कि भाई राजनीति में इतना सत्यवादिता नहीं चलती, भले आप स्वीकारना नहीं लेकिन कम से कम ये तो कह दो कि जब विजय पालेंगे तब आराम से तुम्हारे साथ रहेंगे। रावण ने ऐसे ही कहा और उसने दूती के हाथों दोनों विद्याएं रावण को दे दी। रावण ने आपको पता है उस कोट को घात कर दिया, नल कुंवर को पकड़ लिया। फिर उपरम्मा ने खबर भेजी कि अब तो आप स्वतंत्र हैं, वो पकड़ा गया। तो कहते हैं रावण ने कहा तूने मुझे विद्याएं दी हैं इसलिए तू मेरी गुरु हो गई, और गुरु के साथ कभी पाप सोच भी नहीं सकते, इसलिए तू आराम से अपने पति के साथ रहे। और नल कुंवर को कुछ नहीं बताया था। कितना समझदार था रावण, सोच कर देखो। लेकिन ऐसा नियोग था कि उसे प्रति नारायण को नारायण मरना पड़ता है। तो ध्यान रखना हमें क्या विचार करना है कि एक एक वासना के कारण ऐसे ज्ञानी, ऐसे पंडित, ऐसे व्रती लोग भी जरा सी गलतियां हो जाती हैं। और इतना ही नहीं, जो व्रतों को पालता है, अनंतमती को देखो, अनंतमती ने कितने हजार वर्ष उसे कोई दैत्य हर ले गया था, और पिताजी बचाने, चक्रवर्ती त्रिभुवानंद चक्रवर्ती की बेटी अनंगसरा थी। अनंतमती का भी ऐसा ही है कि वो फिर आर्यिकाओं के साथ दीक्षा ले लेती है। लेकिन अनंगसरा जो बाद में विशल्या हुई है अगले भव में, अनंगसरा भी त्रिभुवानंद चक्रवर्ती की बेटी थी, और अचानक कोई इसके रूप पर मोहित होकर विद्याधर ले गया था। और इतना चक्रवर्ती ने खोजा, नहीं मिली। और कहते हैं एक बार किसी ने देख लिया कि जंगल में वो है, और उसके पिता को खबर की, पिता तो सब तरफ ढूंढ ही रहते बेटी को, और वो तुरंत पहुंचते हैं। उतने में अजगर उससे निगलने को तैयार मुंह तक होते हैं, और उसके पिताजी बाण चलाने की बिल्कुल तरकस में ले लेते हैं। तो वो तेज स्वर में कहती है पिताजी मैंने वैसे भी इस भूमि के अलावा त्याग कर दिया है, मैंने सब अर्जुन छोड़ दिया है, आप इसको भी मारेंगे तो भी मैं मर जाऊंगी, क्योंकि मैं बचूंगी नहीं, मैं कुछ लूंगी नहीं, इसलिए मैंने सन्यास ले लिया, आप इसको जीवन दान दो। एक जीवन दान का फल कितना परिणाम, कितना पुण्य का बंध हुआ कि अगले जन्म में, इस जन्म ने उसने सर्प को अभयदान दिया था, और अजगर ने बल्कि उसको निगल या था, क्योंकि वो तो मुख के पास ही तक पहुंच गई थी, उसे बचाया भी नहीं जा सकता। यदि अजगर को मार भी देते तो वो पेट तक तो पहुंच ही जाती, क्योंकि वो उसके मुख में ले चुका था। तो वो कहती पिताजी एक जीव का घात के पीछे दूसरे जीव का घात मत करो, लेकिन एक जीवदाय का परिणाम देखो कितना हुआ। आपको पता है कि अगले जन्म में लक्ष्मण की पत्नी, लक्ष्मण को शक्ति लगी थी तो आप सबको विशल्या को लाया गया था। वही अनंगसरा विशल्या बनी थी, जिसके जल के नहाने के जल से भी बीमारियां दूर हो जाती थी। विचार करो, हम लोग एक मछली को कहा था पहली मछली को नहीं मारूंगा एक मछुआरे ने, और 7 बार उस मछली को निशान बना दिया था। 7 बार वो आई, 7 बार छोड़ दिया। उस एक जीव दया का परिणाम क्या हुआ कि 7 बार मौत के मुंह से बचा अगले जन्म में। तो हम लोगों को भी कोशिश करना है, बरसात के दिन है, कितनी जीव उत्पत्ति होती है, हमें कोशिश, कई बार कहते लोग जलने दो, एक लाइट तो जलने दो। अरे क्यों जलने दो, हम क्यों निमित्त बनते हैं। हमारे जैन आचार्यों ने यही तो कहा है, सन्मूर्छन जीव हैं,
सुबह आप देखो दिन में एक भी नहीं दिखेंगे, वो तो रात को जो उत्पन्न होते हैं वो ही रहते हैं। बाकी आपने देखिए इतने इतने कुत्ते खा लेते हैं, सुअर खा लेते हैं, मर जाते हैं, गाड़ियों से दब जाते हैं, उसके बाद भी शाम होते होते इतनी संख्या फिर हो जाती है। योग्य शीत और उष्ण वातावरण में अपने आप योग्य वातावरण से बिना माता पिता के जीव उत्पन्न हो जाते हैं। हमने आपने कितनी पर्याय ऐसी धरी हैं, लेकिन आज तक हमने कभी व्रतों को भी पाला गए, आकांक्षा से पाला गए। हम व्रतों को पालेंगे तो निष्कांक्षित भाव से पालेंगे। जिसको आत्मा का भान होगा उसे क्या आकांक्षा होगी भोगों की, वो क्या अपेक्षा करेगा भगवान से, अपेक्षा नहीं करेगा। और कहते हैं कुछ मांगेगा, क्या मांगेगा, वो नहीं मांगेगा जो संसार मांगेगा। किसकी निंदा करेगा, क्योंकि एक इंद्रिय जीव में भी तो अनंत चतुष्टय वो ही है जो सिद्ध परमात्मा में है, सिर्फ अभी अभिव्यक्ति नहीं हुई है। कर्म जन्य पर्याय में बंधन में मुक्त है। तो हम कोशिश करें, देखो हिंसा नहीं होगी, झूठ नहीं होगी, चोरी नहीं, कुशील नहीं, परिग्रह नहीं, और कहते हैं 8 गुणों का पालन करेगा वो। कहते हैं आकांक्षा नहीं करेगा, अपेक्षा नहीं रखेगा, निंदा नहीं करेगा, और कहते हैं दूसरों के दुर्गुण को क्या करेगा, ढांक देगा, और अपने गुणों को ढांक देगा। सोचेगा क्या फर्क पड़ता है, क्या किसी की निंदा करना क्या मिलेगा। अपनी जुबान को गंदी नाली नहीं बनाना, अपने जीवन को गंदोदक बनाना है। हम अपने मन से कुछ बोलते हैं, ये जिनवाणी नहीं है। हम क्रोध में आकर मौन ले लेते हैं, मौन नहीं है। हम जानवर की तरह बोल नहीं पा रहे हैं, ये मौन नहीं है। हम जिनवाणी के अनुसार बोले, ये हमारा व्रत है। ये हमारा, कहते हैं सच पूछो, बोलना सार्थक है। जो जिनवाणी के अनुसार बोलता है, हित मित प्रिय बोलता है, उसको अगले जन्म में ऐसी वाणी मिलेगी जिसकी वाणी केवल ज्ञानी हो जाएगी। उसे गणधर का पद मिलेगा, जो वाणी को प्रसारित करने का। क्योंकि अपने द्वारा कभी भी धर्म का प्रचार करना, अधर्म का प्रचार नहीं करना। आज छोटी सी बात हो, किसी के छोटी सी गलती हो, शाम तक पूरे गांव में बिना अखबारों के फैल जाती। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। मारे सा मारे नी मनि सगा मरे नी सा, मारे सा मारे नी मनि सगा मरे नी सा। त्यागी वृंद के आहार दान है तू जो सदा संकल्पित है। वर्षों से संकल्पित है। आदिनाथ सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है। सेवा समिति संचालित है। संवेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित। संवेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। तीर्थ
क्षेत्रों पर साधु संतों की योग व्यवस्था न होने के कारण से उन्हें नाना प्रकार से आकुलता व्याकुलता का सामना करना पड़ता था। 1988 में आचार्य समसागर जी का आगमन हुआ, उन्होंने यहाँ व्यवस्था देखी तो उस समय त्यागीवती आश्रम की स्थापना की गई। और उसी के कुछ समय पश्चात में 12 वर्ष निकलने के पश्चात में उनकी शिष्य की शिष्या षष्ठी भूषण माता जी का आचार्य श्री समसागर त्यागीवती आश्रम में वर्षा योग हुआ, चातुर्मास हुआ। उन्होंने देखा कि एक मुनिराज पर्वतराज की वंदना करके आए, 2 बज गए, 2:30 बज गए, उसमें उनकी किसी प्रकार से आराध्य की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। माता जी ने अपने संघर्ष लोगों को निर्देश देकर के तत्क्षण ही कुछ ही मिनटों में उनकी व्यवस्था आदि करवाई। और उस समय माता जी ने अपने जीवन में संकल्प कर लिया कि निर्वाण भूमि, शाश्वत निर्वाण भूमि सम्य सगर है। यहाँ पर संतजन, मुनिजन, गुरुजन, रत्नोदय के धारियों को, गुरुजनों को कभी किसी प्रकार से आकुलता का व्याकुलता का सामना न करना पड़े, इस हेतु जो भी करना पड़ेगा, लेकिन शाश्वत निर्वाण भूमि पर संतों, मुनियों, गुरुओं के शुद्ध आहार की व्यवस्था उन्होंने अपने हाथ में ली, बीड़ा उठाया और उसी का परिणाम है माता जी ने संकल्प किया। और उसी संकल्प के अंतर्गत षष्ठी मंगलम फाउंडेशन की स्थापना की। और उस फाउंडेशन के अंतर्गत 20 वर्षों से निरंतर ही संतों, मुनियों, गुरुओं के आहार की व्यवस्था होती हुई यहाँ आ रही है, जहाँ पर बड़ी भक्ति के भाव के साथ में, बड़े आनंद के भाव के साथ में साधु संतों की अनुकूलता के अनुसार उनके आहार आदि की व्यवस्था तो हुआ ही करती है। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 0250050052258, IFS कोड ICIC 0000250। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती जैनमती जोरावमल पहाड़िया जैन, मलाड, मुंबई। श्रीमती विमला देवी जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री सत्यभूषण जैन, पुत्र श्री जिनेन्द्र जैन, श्री राजेश जैन, श्री राकेश जैन, श्री दिनेश जैन, हांसी, हरियाणा। श्रीमान हरीश लता जैन बागड़ा, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान। श्रीमती त्रिशला जैन धर्मपत्नी श्रीमान ओम प्रकाश जैन, नोएडा, पुत्र श्री मयंक कुमार जैन, एडिलेड, ऑस्ट्रेलिया। श्री रमेश लाल चूरण लाल जैन, सौभाग्यवती सरोज रमेश लाल जैन, शिरपुर, धुलिया, महाराष्ट्र। पुत्र श्री जयेश जैन, ह्यूस्टन, टेक्सास, अमेरिका।